इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई फ्रेशर अपना बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे दे सकता है। साथ ही साथ हम कुछ लाइव एग्जांपल्स भी लेंगे फ्रेशर्स का और उनके एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को और बेहतर बना सकते हो। तो देखिए, जब कभी भी इंटरव्यूज में जब आप इंटर करते हैं तो पहला सवाल जो कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं वो ये पूछते हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर ये पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर ये कहते हैं लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो आप देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछना चाहते हैं। और खास बात ये है कि ये पहला सवाल होता है आपके इंटरव्यू का। अगर आप ये पहला सवाल अगर सही से जवाब दे दें तो आप अपने पूरे इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बहुत आसान भाषा में बताऊं तो अगर आप अपना पहला जब आप आंसर देते हैं इंट्रोडक्शन, वो देने के बाद अगर आप प्रेडिक्ट कर लें कि आपके इंटरव्यूअर आपसे अगले 3-4 सवाल क्या पूछने वाले हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आपको वो पता होगा कि अगले 3-4 सवाल क्या होंगे, तो इसका मतलब ये है कि पूरे इंटरव्यू का कंट्रोल आपके हाथों में होगा, ना कि आपके इंटरव्यूअर के हाथों में। तो इसलिए इस पूरे वीडियो में आप एक ऐसा फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं जिसको अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में लगाते हैं तो आपके किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 88% इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राय एंड आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ मेंटोर प्लस। तो अब तक मैं अपने बारे में सबसे खास चीज बताऊं तो अब तक मैं 800 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुका हूं और ये सारा जो एक्सपीरियंस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको अपने इंट्रोडक्शन में बस ये 7 चीजों का बस ध्यान रखने की जरूरत होती है। सिर्फ ये 7 चीजें आपके पूरे इंट्रोडक्शन की काया पलट कर सकती हैं। सबसे पहली चीज क्वाइट ऑब्वियस है, आपका नाम। जब कभी भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपना नाम तो आप जरूरी बताएंगे। दूसरी चीज जो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, आपका प्लेस, आप किस जगह से आते हैं। तीसरी चीज जो आप इंक्लूड करते हैं, आपका एजुकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने पढ़ाई लिखाई की है। जो चौथी चीज है जो आप इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं वो होता है स्किल्स। पांचवी होती है प्रोजेक्ट, छठवीं होती है अचीवमेंट, सातवां होता है हॉबीज और इंटरेस्ट, या फिर यूं कहें आपकी फैमिली। तो इन सारी चीजों को आपको अपने कभी भी इंट्रोडक्शन जब भी आप दे रहे होते हैं तो इंक्लूड करना होता है। हर एक के बारे में अभी हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे आपको, जब आप अपना नाम बताएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे, जब आप अपना प्लेस बताएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद एक एक करके हम सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभिषेक से मिलवाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है अभिषेक कुमार और ये जो है अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय अपने ये फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है और ये NIT अगरतला से बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और 2018 से 2022 बैच है इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं क्योंकि अभी रिसेंटली ये गूगल में प्लेस हुए हैं और गूगल में अपना इन्होंने एग्जैक्टली यही इंट्रोडक्शन दिया था। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई बिलोंग टू गया, बिहार, द होली सिटी बिसाइड द फाल्गु रिवर। I am currently in the final year of my engineering in the field of computer science from NIT Agartala. My technical skill include C, C++, basic Python, machine learning, data structures and algorithm. I have interned as a machine learning developer at Verzo, where I have implemented my machine learning skill and I have also received the letter of recommendation from the manager. My hobbies are that I love doing yoga as that helps me to keep refreshed and keeps me mentally and physically fit. In my free time, I also do gaming, as with this, I acquire the skill of teamwork. Apart from that, I love talking to people, as talking to them I get some great information and learning. I come from a joint family, there I learned great virtues like the spirit of selflessness and cooperation. Thank you. तो आपने देखा होगा ये कुछ अभिषेक का इंट्रोडक्शन था जो उन्होंने एग्जैक्ट यही इंट्रोडक्शन गूगल में दिया था। अब हम लाइन बाय लाइन उठाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने अपने इस इंट्रोडक्शन को इस शेप में कैसे लाया, कैसे कैसे इन्होंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है और कैसे आपको इन सारे छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेम। अब जब नाम की बात आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नाम से बड़ी पहचान किसी भी इंसान की नहीं होती, तो आपका नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी जब आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएं तो हमेशा अपना पूरा नाम बताएं। जैसे कि आप अभिषेक को देख पा रहे होंगे, ये स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग सर एक ग्रीटिंग के साथ और उसके बाद बताते हैं माय नेम इज अभिषेक कुमार।
यहाँ पर कुछ लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं, जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो माई सेल्फ अभिषेक कुमार करते हैं या माई सेल्फ से शुरू करते हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, माई सेल्फ एक गलत वर्ड है। इस तरीके से कभी आप अपने इंट्रोडक्शन को मत स्टार्ट करिए। या तो आप ऐसे बोलिए माई नेम इज अभिषेक कुमार, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम अभिषेक कुमार। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है प्लेस। जब आप अपने प्लेस की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप अपने प्लेस के बारे में बताएं तो उसके बारे में एक दो लाइन जरूर बताएं। जैसे कि आप अभिषेक को देखते हैं, ये कहते हैं आई एम फ्रॉम गया बिहार, द होली सिटी बिसाइड द फाल्गु रिवर। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि द होली सिटी बिसाइड द फाल्गु रिवर बताने की क्या जरूरत है। तो देखिए होता क्या है, एग्जैक्टली अभिषेक के साथ भी यही हुआ। जब ये अपने इंटरव्यूज में गए और जब इन्होंने अपने प्लेस के बारे में बताया तो इनके इंटरव्यूअर ने उनके प्लेस से उनसे सवाल पूछा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपके इंटरव्यूअर को बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछने का, और इसीलिए आप अपने पहले 3 से 4 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आप, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम गोरखपुर, द सीएम सिटी ऑफ यूपी। तो ऐसे ही आप एक दो कीवर्ड आइडेंटिफाई करिए और अपने प्लेस के साथ उसे ऐड कर दीजिए। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। एजुकेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले और बहुत ही ऑब्वियस चीज है, अगर आप जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीबीए कर रहे हैं, अगर आप एमबीए कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल क्लियर कट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉलेज का नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं बताना है। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जब कभी भी आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं तो कभी भी अपने 10th, 12th या इन सब चीजों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बारे में बताएं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताने की जरूरत है। 10th, 12th और बाकी ये सब सारी चीजें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे चीज पे, जो कि है स्किल्स। गाइज, ये इस पूरे इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप देखेंगे इंटरनेट पे जो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, वहां पर कोई भी आपको इंट्रोडक्शन में स्किल्स के बारे में नहीं बता रहा है। जब कभी भी आप अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना सीखना चाहते हैं तो उस जगह पे आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैजुअल इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं तो स्किल्स के बारे में आप नहीं बताइए, चल जाएगा। जैसे कि अभिषेक का एग्जांपल लीजिए, ये कहते हैं कि माय टेक्निकल स्किल इंक्लूड सी, C++, बेसिक पाइथन, मशीन लर्निंग, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब सारी चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो नौकरी है जो गूगल में जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम करना है। इस वजह से वो अपने स्किल्स में साफ साफ बता रहे हैं कि उन्हें मशीन लर्निंग आती है। आइए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे आप अपने स्किल्स को बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप एंड्रॉइड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एंड्रॉइड रोल में अगर आपको जाना है और आपको बेस्ट एंड्रॉइड इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको जावा, पाइथन, कॉटलिन, ऐसे आपको लैंग्वेजेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप अपने स्किल्स में मेंशन करेंगे कि आप इन सब चीजों में स्किल्ड हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्किल्ड नहीं है इन सब चीजों में तो आज ही इन सब चीजों को सीखना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए अगर आप सेल्स की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्स में क्या स्किल चाहिए? बहुत सिंपल सीधी बात है, अगर आपको सेल्स में अच्छा करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी निगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस एनालिस्ट के हिसाब से आप स्किल देख सकते हैं कि उसमें पाइथन की रिक्वायरमेंट है क्या, MySQL की रिक्वायरमेंट है क्या, R की रिक्वायरमेंट है क्या। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस स्किल को आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पांचवी चीज पर, जो कि है प्रोजेक्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट का बहुत सिंपल सी भाषा होती है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपकी अप्लाइड स्किल, यानी कि जो भी स्किल आप बता रहे हैं उसे आपने कहां पर अप्लाई किया है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। वो अपने स्किल्स के बारे में बताते तो हैं लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने ये स्किल्स को कहां अप्लाई किया है। क्यों जानना जरूरी क्यों है कि आपने स्किल अप्लाई क्यों किया है? क्योंकि अगर आप जब तक बताओगे नहीं कि ये स्किल आपने कहां अप्लाई किया है, तब तक आपके इंटरव्यूअर कैसे मानेंगे कि आपके पास एक्चुअली में ये स्किल है। इस वजह से इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है
और यही वो प्रोजेक्ट ही वो जगह है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने इंटर्नशिप के बारे में बात कर सकते हैं, या आप अपने किसी भी रियल लाइफ या अपने कोई पार्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट किया हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप अभिषेक के इंट्रोडक्शन में देख पा रहे होंगे, वो साफ साफ कहते हैं कि आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्किल इन माई इंटर्नशिप। उन्होंने अपनी ये सारी स्किल एक इंटर्नशिप में अप्लाई किया जहां पर वो एज अ मशीन लर्निंग डेवलपर के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कंपनी का भी मेंशन किया। अब यहाँ पर आप खास चीज देखोगे ना, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो स्किल है उसको आपने किस जगह पे अप्लाई किया। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर आप मशीन लर्निंग डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपने अपनी मशीन लर्निंग स्किल तो लगाई ही होगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप किसी एंड्रॉइड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मान लीजिए आपने कोई इंटर्नशिप नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जावा, पाइथन या कॉटलिन को यूज करते हुए अगर आपने गलती से कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ऐप बनाई है, तो उस ऐप के बारे में भी आप बता सकते हैं कि आई हैव अप्लाइड दिस स्किल व्हाइल मेकिंग एन ऐप। उस ऐप का बेसिकली काम ये है कि वो लोगों की हेल्प करती है इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में, या कोई सी भी चीज जहां पर आपने उस स्किल को अप्लाई किया है उसके बारे में आप बात कर सकते। सिमिलरली अगर सेल्स वालों की बात करें तो सेल्स वाले बड़ी वाजिब सी बात है कि वो तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेल्स में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो आप एक्चुअली में कर सके। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है सेल्स से रिलेटेड तो उस इंटर्नशिप के बारे में आप बात कर सकते हैं कि आपने ये सारी चीजें जो हैं इस इंटर्नशिप में इस जगह पे इस तरीके से आपने अप्लाई किया है। अब छठवीं चीज आ जाती है जो होती है आपकी अचीवमेंट। देखिए, जब अचीवमेंट की बात आती है तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से सुना है जो कहते हैं सर हमारे पास तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम कैसे बताएं। तो देखिए, पहली चीज कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप कभी भी अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे। आपको हमेशा ऐसे सोचना शुरू करना है कि आपके पास अचीवमेंट है, लेकिन इस समय आप बस वो सोच नहीं पा रहे हैं। अचीवमेंट बताने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो भी आपने प्रोजेक्ट, जो भी काम किया है, जो भी आपने ऐप बनाई है, या जो भी आपने इंटर्नशिप किया है, या जो भी आपने छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बारे में कोई भी खास बात जो आप बता सके वो आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। जैसे कि अभिषेक कहते हैं कि वो एज अ मशीन लर्निंग डेवलपर काम कर रहे थे वर्जो में, वहां उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर आप मान लीजिए किसी सेल्स प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो वहां आप कह सकते हैं कि आपने इस कंपनी में सेल्स प्रोफाइल के तौर पर काम किया और वहां आपकी अचीवमेंट ये थी कि वहां आपने 4 लीड कन्वर्ट किए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है आपका एंड्रॉइड से रिलेटेड, वहां आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, उस प्रोजेक्ट में आप बता सकते हैं कि आपने जो कोड लिखा था वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था। इसी तरीके से अगर आपका कोई सी भी चीज है जो आपने की है उसके बारे में कोई भी छोटी से छोटी खास बात, वो उस चीज को अचीवमेंट बता देती है और वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा खास बना देती है। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी चीज पे, जो कि 7th है, जो कि आता है आपका हॉबीज, इंटरेस्ट, या यूं कहें आपके फैमिली के बारे में। देखिए, हॉबीज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपका जो हॉबीज होता है वो ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम काम करने के बजाय और क्या क्या चीजें आप करते हैं। यानी कि असल जिंदगी में आपका बिहेवियर बताता है, आपकी पर्सनैलिटी बताती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हॉबीज और इंटरेस्ट बताना, अपने फैमिली के बारे में बताना। लेकिन इसे किस तरीके से बताना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देखेंगे अभिषेक का अगर आप इंट्रोडक्शन लें तो अभिषेक कहते हैं उनकी हॉबीज जो है कि वो योगा करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि बस अभिषेक इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं, इसके साथ साथ अभिषेक ये भी बताते हैं कि वो योगा करते हैं। तो योगा करने से उन्हें क्या होता है, वो रिफ्रेश फील करते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट फील करते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना कि अगर आप कोई हॉबी अपनी बता रहे हैं तो ये भी बताइए कि आपको उससे सीखने को क्या मिलता है। ऐसे ही अगर अभिषेक की अगर हम दूसरी हॉबी की बात, तो अभिषेक कहते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में गेमिंग करते हैं। अब अगर आप इसी हॉबी को ध्यान दीजिए, अगर आप अपने किसी इंटरव्यू में आप बताते हैं कि आप गेमिंग करते हैं, हो सकता है वो नेगेटिव भी चला जाए। लेकिन अगर आप अपनी इसी हॉबी को बहुत स्मार्टली प्रेजेंट करें कि आपकी हॉबी ये है कि आप गेमिंग करते हैं, उससे आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है। इतने से पूरी बात का जो आपका इंपैक्ट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको हॉबीज में इन 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप अपने हॉबी के बारे में बताइए एकदम खुल के, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जरूर बताइए कि आपको अपने हॉबीज से क्या सीखने को मिलता है। इसी तरीके से आप अपने फैमिली के बारे में भी बताइए कि आप जॉइंट फैमिली से आते हैं, न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं, या किस टाइप की फैमिली से आते हैं।
और साथ ही साथ वहां पर ये जरूर लिखिए कि आप इस टाइप की फैमिली से आते हैं तो वहां से आपको सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि यही पूरा गेम है जो कंप्लीटली चेंज करता है आपका इंटरव्यूज में। ऐसे ही अगर आप अभिषेक का एग्जांपल लें तो अभिषेक कहते हैं, आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, देयर आई लर्नड ग्रेट वर्च्यूज लाइक द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड कोऑपरेशन। अब आप ये दोनों कीवर्ड देखेंगे ना, सेल्फलेसनेस और कोऑपरेशन, तो शायद ही कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि नहीं चाहता होगा कि उसके जो लोग हैं, उसके जो एम्प्लॉय हैं वो सेल्फलेस रहें या उनके अंदर कोऑपरेटिव वाला स्किल ना रहे। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप अपने इनडायरेक्टली अपने स्ट्रेंथ को आप अपने हॉबीज के माध्यम से कन्वे कर रहे हैं। बस इतना ही है हमारे तरफ से इस पूरे इंट्रोडक्शन में। अब बात जो आती है सबसे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इंट्रोडक्शन में, वो होता है आपका नरेशन। कितने अच्छे से आप पूरे चीजों को कॉन्फिडेंटली नरेट कर पाते हैं, कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। अब सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं क्योंकि अब आपके पास सारा नॉलेज आ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जरूर एडवाइस करूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करिए, उसे बार बार सुनिए, उसे एनालाइज करिए और देखिए कि आप उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन को आपको किसी एक एक्सपर्ट्स के साथ वेरीफाई जरूर करवा लेना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन किस डायरेक्शन में है। 82% स्टूडेंट्स अपने जॉब इंटरव्यू से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो नर्वस या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में अगर डिफिकल्टी फील होती है या आपको लगता है कि अगर आपको जॉब इंटरव्यूज में इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो इसीलिए है मेंटर प्लस। मेंटर प्लस आपकी हेल्प करता है ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाए अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरव्यूअर एज अ मेंटर। यानी कि मेंटर प्लस पे जो आपको मेंटर्स मिलते हैं वो सीधा सीधा आपको इंटरव्यूअर मिलते हैं और ये लोग आपको गाइड करते हैं ताकि आप अपने कम्युनिकेशन में बेस्ट हो पाए। और इसके लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और मेंटर प्लस की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो जो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो एकदम फील फ्री करिए अपने सवाल इस कमेंट बॉक्स में डालने का। मैं पूरे के पूरे सभी सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।